असल दुश्मन इस्लाम के ये हैं जो इस्लाम को मिटाने और ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। खून के प्यासे हो चुके हैं लोग। कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं? ये कौन सा दीन है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रखने जा रहा हूँ ऐसे आलिमों की, ऐसे मौलवियों की जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए और अपने पेट को भरने के लिए ये कौम को तोड़ने का काम करते हैं, फितना अंगेज काम करते हैं और फितना परवर ये लोग फितना फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। दो कौमों के दरमियान में झगड़ा करना, फूट डालना, ये इनका पेशा है, इनका शेवा है। ये इसको काम समझते हैं और इसको दीन समझते हैं, बल्कि दीन भी नहीं। इनको मालूम है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कम अज कम हमारा पेट तो भर रहा है, ये सोचकर ये करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ मौलवियों की हकीकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और इनकी ज़बानी सुने आप कि ये अपनी ज़बान से कैसी गिलाजत, कैसी गंदगी और जहर को उगल रहे हैं, परोस रहे हैं लोगों को। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भाई जब अल्लाह ने आपको अकल दी है, दिमाग दिया है, तो आप इतना तो सोच सकते हैं कि जो इंसान आपके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं वो आपके दरमियान फूट डाल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने आपस में एक दूसरे से ऐसा तोड़ा, ऐसा दुश्मन बनाया है कि भाई भाई के घर में पानी पीने को तैयार नहीं। और इसी तरीके से जो है बहुत सारे खुराफात इन्होंने फैलाए हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं बताता हूं इनकी हकीकत क्या है। कोई देवबंदियों में बेटी दे दे, सुने आप इस वीडियो को पहले। गलत है दोनों का। ना बदअकीदे की लेनी जायज है बेटी, ना बदअकीदे को देनी जायज है बेटी। ये सुन लेना कान खोल। कह रहे हैं कि कोई देवबंदी के यहाँ जो है वो अपनी बेटी को दे देता है, यानी निकाह करा देता है, शादी कर देता है। ये सही नहीं है, क्योंकि ना बदअकीदे के यहाँ बेटी देना जायज है, ना लेना जायज है। आगे सुने आप। इनकी ना बेटी ले सकते हैं, ना इन्हें बेटी जोर से, ना इन्हें बेटी दे सकते हैं। बच्चों, अगर अब्बा ना माने ना तो जिस खाट पे वहां भी बैठ जाए। ये उकसा भी रहे हैं, जो मजलिस है, आवाम है जो इनके सामने, उनको कह रहे हैं ना ले सकते हैं बेटी, ना दे सकते हैं। ये देखें कि कितना बड़ा फैसला खुद करने जा रहे हैं। कौम को कैसे ये भड़काते हैं और कैसे ये जो है एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं। वो खाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना। इसलिए कि मेरा अपना एतकाद तो ये है, कुत्ता मुंह डाल दे तो बर्तन पाक हो सकता है, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन पाक नहीं होगा। आपने सुना, ये इस्लाम के ठेकेदार, दीन के ठेकेदार, जैसे शरीयत इनके बाप के घर से चलती हो, शरीयत को ये चलाते हो, शरीयत इन्होंने लिखी है, अहकामात जैसे इनके नाजिल हुए हैं, तो ये फरमा रहे हैं, ये यानी कि शरीयत में हुक्म लगा रहे हैं, ये अपना अहकाम जो है वो लोगों को सुना रहे हैं कि लोगों अगर अब्बा ना माने, यानी कि बाप जो है अगर रिश्ता कर दे कहीं, तो याद रखना वहाबी देवबंदी जिस चारपाई पर बैठ जाए वो चारपाई तोड़ देना, क्योंकि वो चारपाई नापाक हो जाती है। हजरत को मसला मालूम नहीं कि अगर चारपाई पर कोई बैठ जाए, जानवर भी बैठ जाए जो नापाक जानवर हो और वो भी सूखा हुआ हो, तो चारपाई नापाक नहीं होती। तो हजरत कह रहे हैं कि जिस चारपाई पर वहाबी या देवबंदी बैठ जाए तो उस चारपाई को तोड़ देना। जिस बर्तन से वहाबी देवबंदी पानी पी ले उस बर्तन को फेंक देना, क्योंकि ये इनका अपना अकीदा है। बता रहे हैं कि ये मेरा अकीदा है, अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो वो बर्तन पाक तो हो सकता है, लेकिन देवबंदी जिस बर्तन में मुंह डाल दे वो बर्तन पाक ही नहीं हो सकता। अब आप इनको सुन लीजिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। एक बार मैं और आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से गौर से सुनिए आप। जैसे शरीयत इनके घर से चलती हो, इन्होंने शरीयत लिखी हो, अल्लाह के अहकाम नहीं चलते बल्कि अहकामात इनके चलते हैं। ये इस तरीके से बता रहे हैं जैसे अहकामात इनके अपने चलते हों, शरीयत इनकी अपनी हो, घर की हो, और जैसे कुरान करीम में जो आयतें नाजिल की गई हो वो इनकी हो। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आप ऐसे आलिमों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ऐसे फ्रॉड मौलवियों के चक्कर में इनकी बातों में लगने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनको पता है कि ऐसी बातें करने से कुछ पागल किस्म के लोग होते हैं जो इनकी बातों पर वाह करते हैं और इनके ऊपर खूब मालो दौलत लुटाते हैं। तो इस वजह से ये ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने कुछ लोगों की नब्ज पकड़ी हुई है कि उनको पसंद आता क्या है, उनके अंदर बीमारी क्या है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। इसी तरीके से ये परोसते हैं। फिर आप एक मर्तबा और सुनिएगा गौर से। कोई देवबंदियों में बेटी दे देता है, गलत है दोनों का। ना बदअकीदे की लेनी जायज है बेटी, ना बदअकीदे को देनी जायज है बेटी।
ये सुन लेना कान खोल के, इनकी ना बेटी ले सकते हैं ना इन्हें बेटी जोर से, ना इन्हें बेटी दे सकते हैं। बच्चों अगर अब्बा ना माने ना तो जिस खाट पे वहां भी बैठ जाए वो खाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना। इसलिए कि मेरा अपना एतकाद तो यह है, कुत्ता मुंह डाल दे तो बर्तन पाक हो सकता है, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन पाक नहीं होगा। सुना आपने, असल दुश्मन इस्लाम के ये हैं जो इस्लाम को मिटाने और ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस्लाम को तोड़ मड़ोड़ के गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। और इनसे ज़्यादा ताज्जुब और अफसोस उन लोगों पर जो ऐसे जाहिल मौलवियों की बातों को सुनते हैं और इनकी बातों में लगकर उस पर अमल करते हैं। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे घर उजड़ते देखे हैं सिर्फ इस नाम पर कि आप देवबंदी मैं बरेली, भाई भाई का आपस में नहीं चल रहा है। जो बेटी कहीं चली गई है उस बेटी से रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर दिया इन मौलवियों के बयानात की वजह से। एक दूसरे के कातिल बन चुके हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं लोग। कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं? ये कौन सा दीन है आपका? क्या पेश कर रहे हैं आप लोगों, क्या सुना रहे हैं? क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तरीका, यही दीन आपको बताकर और सिखाकर गए थे? क्या ये दीन है, ये इस्लाम है? इस चीज का नाम इस्लाम है? आपने एक दूसरे को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया, आपने एक दूसरे को एक दूसरे का कातिल बना दिया। भाई भाई के घर का पानी पीना पसंद नहीं कर रहा है, बहन भाई के घर का पानी पीना पसंद नहीं करती, भाई बहन के घर का पानी पीना पसंद नहीं करती। क्यों? इस वजह से कि अगर बहन किसी बरेलवी या देवबंदी के यहाँ चली गई तो फिर वो जो दूसरे लोग हैं वो इसके घर आने को तैयार नहीं, रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया, कता ताल्लुक कर लिया है आपकी वजह से, आप जैसे जाहिल मौलवियों की वजह से। दोस्तों इनकी बातों में आने की, लगने की जरूरत नहीं। जो ये कह रहे हैं सरासर गलत है, लफ्ज बलफ्ज ये गलत कह रहे हैं। एक लफ्ज और एक जुमला इनका सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। शरीयत से इनके अल्फाजों के, इनकी तकरीर का, इनके बयान का कोई लेना देना नहीं। जो इनका एतकाद है या जो ये बयान कर रहे हैं बिल्कुल कहीं से कहीं तक सही नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत फरमा रहे हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि आप लोग इस पर जरूर अमल करेंगे, ऐसे लोगों को आप बाइकआउट करें और ऐसे लोगों के बयानात से बिल्कुल कतई तौर पर परहेज करें और बचें। अगर आप लोग नहीं बचेंगे तो ये आपकी भी जिंदगी में जहर घोल देंगे। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि आप भी बचे, लोग भी बचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो के जरिए से किसी को बचा लिया तो ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन सकती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इनका बयान आपके लिए सही है, क्या आप मुत्तफिक हैं इनके बयान से, क्या ऐसे आलिमों का बाइकआउट होना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के मैं इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।